स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी आरओ है चैप्टर फर्स्ट कबीर के पद के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। उत्तर है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है। दूसरा है, सभी में एक ही ज्योति समाई है। तीसरा है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। चौथा है, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है। पांचवा है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इसका उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद में तत्व अलग अलग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे, स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। उत्तर है, कबीर दास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वह कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक है तथा अजर अमर है और सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। प्रश्न नंबर 4 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन हैं, परमात्मा में लीन हैं, उनकी भक्ति में सरोबार हैं और उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। इसका उत्तर है, कबीर दास कहते हैं कि यह संसार बोरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीर दास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनाना, माला पहनाना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वाले को गलत मानते हैं क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और वह स्वज सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है, अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है अर्थात बोरा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। उत्तर है, कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाले मानने वाले लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज को मार कर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके भीतर ही विद्यमान है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना बड़ी भारी भूल है। प्रश्न नंबर 7 है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर में मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे जाते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है। प्रश्न नंबर 8 है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही है, उन्हें अपने शब्दों में लिखी। उत्तर है, पंक्तियां, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना, साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीर ने उपयुक्त पंक्तियों में स्वयं अर्थात आत्मा को पहचानने की बात कही है। आत्मा हम सभी के भीतर सजग सचेत अवस्था में है, उसे मारकर बेजान पत्थरों में खोजने की बजाय स्वयं को पहचानना चाहिए।
साखियां और शब्द गाते हुए हमें उसको नहीं भुलाना चाहिए जो चरम और परम तत्व हमारे भीतर है। सब प्रकार के आडंबरों का त्याग कर स्वयं को पहचानना ही उचित मार्ग है। आसपास प्रश्न नंबर 1, अन्य संत कवियों नानक, दादू और रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें। उत्तर है, कबीर की भांति नानक, दादू और रैदास भी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। नानक सिखों के धर्म गुरु भी थे, अतः उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनके विचार बिल्कुल कबीर के समान ही थे। एक नूर से सब जग उपजा, कुदरत दे सब बंदे, ये नानक की कथन है। इसी तरह दादू और रैदास भी ईश्वर को निराकार मानकर मन की शुद्धता पर बल देते थे। रैदास का कथन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास मीरा के समकालीन कवि माने जाते हैं। वे भी ब्रह्म को निराकार मानकर मनुष्य से उसका संबंध अभिन्न मानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है, जैसे कुमार गंधर्व, भारती बंधु और प्रहलाद सिंह टिपाणियां आदि द्वारा दिए गए गाए गए पद। इनके कैसेट्स अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाएं और पाठ्य पुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर है, पुस्तकालय के लिए उपयुक्त कैसेट अध्यापक की मदद से मंगवाएं और संगीत अध्यापक की सहायता से पदों को लयबद्ध किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होते हैं और यह क्लास भी यही समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।